नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS-PCS अकेडमी में। और UP-PCS RO का जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसका ये ध्येय IAS का ये सेकंड पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक और भारत में जिला न्यायाधीशों के पदों का सृजन, उपरोक्त उपलब्धियां सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित हैं? तो वो जो संबंधित है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर देशों में काम कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN रॉय, ये सभी जो थे ये बाहर काम कर रहे थे। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले में परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई? तो वह था आपका लाहौर केस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी को त्याग दिया गया था? तो उसने अपनी नाइटहुड की पदवी को त्याग दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई? तो देखिए जो ऋग्वेद है, ऑप्शन सी, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं बल्कि वैदिक काल में हुई। बाकी ये सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद ये सारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो वो है आपका सुक्त पिटक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 7 नंबर में लिखा है कि अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुख युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष भूचड़ खानों का अध्यक्ष और सीताध्यक्ष राजकीय भूमि का अध्यक्ष। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी सही हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो वह हो जाएगी आपका ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट 1919। ये सबसे बाद में हुआ, बाकी ये सब बहुत पहले हो गए थे। सती प्रथा आप जानते हैं 1829 में, वुड डिस्पैच 1854 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो आपका हुआ था 1878 को। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न से किस शासक के समकालीन नहीं थे? तो वह आपके बाबर के समकालीन नहीं थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु वर्ष 1971 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे आपके जोनाथन डंकन के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, 11 नंबर में कह रहा है कि कन्नौज राजधानी थी, तो वह थी ऑप्शन डी, मौखिर शासकों की। यहाँ पे 12 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और इसको देख लेंगे हम लोग। तो देखिए जो कुमार पाल चरित है तो जयचंद सूरी है, और इसके बाद कर्पूर मंजारी, राजशेखर, ललित विग्रह राज, तो वो है आपका सोमदेव, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। ठीक है, इस मंदिर के निर्माण में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन सी, दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। 14 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो है मलूक दास, वह राजस्थान से सुमेलित नहीं है। मलूक दास जो कि इलाहाबाद के कड़ा जनपद से संबंधित थे, तो यह आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी यह सब सही हैं। 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हुआ? तो वह था आपका ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। मुगल काल में मदद मंशा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो लिखा है कि पहला कथन है कि इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली भूमि राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था, या भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी। तो यहाँ पर जो 16 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा
प्रदान करने का तो आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की जो स्थापना हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि ब्रिटिश लोगों भारतीय लोगों को ऐसा शिक्षा दी जा सके। 18 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो नायक है वह अंग्रेजी का समाचार नहीं है बल्कि यह बंगाली का समाचार पत्र था, बाकी यह सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर में लिखा है राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाली ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम पारित हुआ था, तो वर्ष जो हो गया 1926, अब माफ़ कीजिएगा 1826 में यह पारित किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेंगे हम लोग, ये 20 नंबर है। और देखिए एशियाटिक सोसाइटी जो है यह सबसे पहले स्थापित की गई थी आपका 1784 में, और उसके बाद है फिर आपका तत्वबोधिनी सभा, यह हो गई थी आपकी 1839 में। तो 3-5 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखेंगे 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 21 नंबर का हो जाएगा डोमिंगो पयास, अच्युत राय के उसमें नहीं आया था, बाकी ये सब सुमेलित है। अल मसूदी, महिपाल प्रथम, रॉल्फ फिच अकबर और फ्रांसिस्को पेल्सपाट जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। लिखा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद में से किस नदी का उद्गम होता है। तो 22 का हो जाएगा आपका यमुना नुब्रा नदी, माफ़ कीजिएगा शारदा का होगा, काली गंगा जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन ए। 23 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कर तथा सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 23 में आपका सभी कथन सत्य हैं। दंडकर पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपी पठार का विस्तार है, ये भी सही है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो यह सभी कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका 24 का है नागरकोइल, यह सबसे दक्षिण में है। बाकी ये जंजीरा जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र आपका ऊपर है। नेक्स्ट देखेंगे 25 में कह रहा है पूना संधि 1817 निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी। तो वह थी तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 में कह रहा है कथन और कारण, तो लिखा है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय दिखाई देते, सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। तो देखिए ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। 27 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो वही तमरिया जो कि माफ़ कीजिएगा सही सुमेलित है। तो तमरिया झारखंड में है, यह सही सुमेलित है, बाकी सब असुमेलित हैं। खस जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में पाई जाती है। लिम्बुस आपका सिक्किम में पाई जाती है और अंगामी आपका नागालैंड में। नेक्स्ट देखेंगे 28 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी समूह में हैं। तो रबी का मौसम अभी चल रहा है, गेहूं वगैरह रबी की फसलें हैं आपके। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका जौ, चना, मटर, सरसों, यह आपकी रबी फसलें हैं जो नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में इनका कटाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे 29 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 29 का बी कोडाई कोनाल। बाकी यह मणिकर्ण, तप्त पानी और वज्रेश्वरी यह सभी आपके गर्म झरने हैं। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा आपका यूरेनियम के लिए, ऑप्शन ए। सौर कलंक चक्र औसत कितने वर्षों का होता है। तो वो होता है आपका ऑप्शन बी 11 वर्षों का। नेक्स्ट देखेंगे 32 में लिखा निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो 32 में हम देखेंगे और वो है आपका ऑप्शन सी, हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर से है। कनारी आपका अटलांटिक में है, फॉकलैंड अटलांटिक में है और लेब्राडोर भी अटलांटिक में है। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है निम्नलिखित में से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। तो नहीं गुजरती है तो वो है बोलीविया से नहीं गुजरती है, ऑप्शन ए।
34 में कह रहा है भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम जहां रिकॉर्ड किया जाता है वहां भूकंप मूल कहा जाता है। तो 34 का ऑप्शन सी दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो जैसे ये आपकी पृथ्वी है तो ये हो गया आपका, यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ तो ये हो गया आपका भूकंप का मूल यानी कि फोकस, और इसी के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पे अधिकेंद्र होता है जिसको रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो वह होती है आपका जल वाष्प की, ऑप्शन ए। 36 में है कि एटलस पर्वत उत्तर दक्षिणी अमेरिका, आकाग्वांगो श्रेणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, अबिसीनिया की पठार पूर्वी अफ्रीका, उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 36 में आपका सभी सही सुमेलित है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे अगलुहास बेसिन, तो यह आपका हिंद महासागर में है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। 38 में चलेंगे। लिखा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से सीमा नहीं बनाता? तो 38 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी जॉर्डन, भूमध्य सागर से। नेक्स्ट देखेंगे भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा था? तो वह कहा था आपका 39 का डी कोबर ने। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव आवर्धन से सबसे अधिक किससे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी मानव को। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? तो वो हो जाएगा गिलबर्ट, जो है वो पोलिनेशिया का द्वीप नहीं है बल्कि टोगा, समोआ, हवाई, दवालू, कुर्क इत्यादि, बल्कि गिलबर्ट जो है माइक्रोनेशिया का द्वीप समूह, ना कि पोलिनेशिया का। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर में एक कथन और कारण दिया है, देख लेंगे हम लोग। तो लिखा है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। नेक्स्ट है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 43 का हो जाएगा ब्लैक रोलर, यह दक्षिण अमेरिका में नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली एक शुष्क और धूल भरी पवन है। बाकी यह सब सभी सुमेलित हैं। 44 में लिखा है कि निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो 44 का चंद्रशेखर, जो कि उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, ये सीधे प्रधानमंत्री बने थे, ये और 90 से लेकर 91 तक रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे लिखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं बल्कि नीति निदेशक तत्वों में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है या वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 57 में वर्णित है। नेक्स्ट देखेंगे 47 में बोल रहा है कि कथन और कारण, तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? तो 48 का हो जाएगा सी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है, नहीं बल्कि 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। 49 में एक सूची दी हुई है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 42वां संविधान संशोधन, 52वां, तो यह 10वीं जो कि दल बदल से संबंधित है। फिर 69वां यह कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। 61वां नागरिकों के मतदान की उम्र जो पहले 21 वर्ष थी उसको घटा के 18 कर देगी। और 73वां संविधान संशोधन में भाग 9 से संबंधित जो पंचायती राज से संबंधित है। और फिर 74वां भाग 9 का से जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें तो 14 दिन के से पूर्व देनी चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ, तो वह हुआ था 1955 में। नेक्स्ट देखेंगे
52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो यह अच्छा क्वेश्चन है। तो वह हुआ ऑप्शन डी 1992 में शामिल किया गया। लिखा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249। फिर 54 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मतदान करना आपका मूल कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों के उल्लंघन करने वाली विधियों के न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? 56 का ए अनुच्छेद 106 जो कि संसद के वेतन और भत्तों से संबंधित है, इसमें संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 57 का हो जाएगा जेवीपी समिति जो है दिसंबर 1949, यह संबंधित नहीं है, बल्कि यह है आपका 1948 से, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? तो 58 का हो जाएगा सी, इसका तात्पर्य सरकार किसी भी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, जिससे कि क्या होता है कि जब सदस्य लोग बाहर चले जाते हैं स्थगन कर देते हैं। 59 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला लिखा है कि इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। फिर दूसरा है कि यह समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देती है। फिर तीसरा है कि केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है। तो देखिए यह तीसरा गलत है। तो जहाँ जहाँ 3 है आप देखिए आप उसको पहले ही काट सकते हैं। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो चलिए आगे देखेंगे। 60 नंबर कह रहा है कि विदेशी व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो वह की गई थी आपका 2004-05 में। लिखा है कि लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य तो महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन से युग्मों पर विचार कीजिए? तो 62 का हो जाएगा आपका, ये गठन वर्ष दिए हुए हैं, तो ऑप्शन गोवा जो है वो आपका 1985 में गठित नहीं हुआ था, तो यह गलत है। गोवा जो है 1987 में हुआ था, बाकी यह सब सही सुमेलित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है, तो वह किया जाता है आपका निवेशित पूंजी के द्वारा, टर्नओवर द्वारा, विद्युत की खपत के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा, ऑप्शन डी। 64 में कथन और कारण दिया है, तो लिखा है मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। बिल्कुल सही है, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पे आप वाणिज्यिक बैंक समझ सकते हैं, आप हो सकता है कंफ्यूज हो। तो देखिए यह संचालित होती है वाणिज्यिक बैंक के द्वारा और निर्धारण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर में कह रहा है कि मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती कीमतों के क्रम से है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट देखेंगे 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी परिसीमन आयोग, यह सही सुमेलित नहीं है। इसका जो उल्लेख है वो 82 में है, ना कि 81 में, अनुच्छेद 82 में। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे वह स्थिति जब कच्चे माल का आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी। 68 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो देखिए दूसरा
कथन गलत है, इस यहाँ पे पहला सही है और इसका वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है। तो 69 का हो जाएगा नाबार्ड, जो 1882 माफ कीजिएगा 1982 में हुआ था। उसके बाद जो है भारतीय स्टेट बैंक है वो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अग्रणी बैंक योजना यह आई थी आपका 1969 में, और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो 1975 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 70 में भी एक कथन और कारण दिया है, तो देख लेंगे। कथन कह रहा है केंद्र में मौद्रिक नीति की तुलना राजकीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है केन्स ने, और उसके बाद मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। तो देखिए जो 70 है उसका ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे मार्शल मैक्लूहन द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी जो आधारित थी, तो वो जो आधारित थी वो है परिवार एवं संचार का विकास पर। नेक्स्ट देखेंगे भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, तो 72 का हो जाए आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का आरबीआई के द्वारा पुनर्गमन किया जाता है। 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशान को बहुरंगी सतह उभारने के लिए किया जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरोसेंट पाउडर। नेक्स्ट देखेंगे 74 में एक सूची दी है, उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए क्लोरोमाइटोसिन यह एक टाइफाइड नाशी है, और देखिए नियोसिस जो है कोयला खदान में होता है, तो देखिए 3 तो एलिमिनेट हो जाएगा। और उसके बाद है ये हो गया क्रिस्टल वायलेट हो गया एक प्रतिरोधी। कलाई खंज जो है वह खेसरी दाल से होता है, और ये तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही। नेक्स्ट देखेंगे मेंटॉक्स परीक्षण संबंधित है। देखिए टीबी जो होती है या क्षय रोग होता है उसमें मेंटॉक्स नहीं मोन्टॉक्स परीक्षण होता है। 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय अवस्थित है, तो वो 77 का हो जाएगा सी जादूगोड़ा में, और जादूगोड़ा में ही यूरेनियम की बहुत सी खानें हैं। 78 में कह रहा है कि भोजन काम उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो वह दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी। एंजाइम होते हैं, तो 79 का एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 80 में कह रहा है निम्नलिखित कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों को उत्पादन करता है, तो 80 का हो जाएगा जिम्बेरेलिन्स, ऑप्शन बी। 81 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो 81 का डी भिंडी जो है वो सूर्या की नहीं बल्कि सूर्या जो है आम पपीता और आलू की प्रजाति है, बाकी यह सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे 82 में कह रहा है कि स्वतंत्र तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, तो देखिए 82 का हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध दर्शाता है, तो 83 का हो जाएगा कवक मूल, ऑप्शन बी। 84 में कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, फिर जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, और किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में रेटिना पर बनता है, तो देखिए 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 85 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 85 का हो जाएगा नाइट्रोसोलिलेज संश्लेषित रबर, यह सही सुमेलित नहीं है। आगे लिखा है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन सी हेपेरिन।
नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है, तो हो जाएगा नीला और लाल का ऑप्शन बी। स्यूडोमोनास सेलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है, तो 88 का हो जाएगा ए विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, ऑप्शन ए। 89 में कह रहा है कि निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी गंगा, फिर गोमती, घाघरा और गंडक, इनका पश्चिम से पूर्व यही क्रम है। नेक्स्ट देखेंगे इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है, तो वह प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन ए, यूपी के लिए स्पेशल है, शरोद वादन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 91 में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश में जनगणना के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान है, जबकि द्वितीय स्थान है तो वह है आपका बनारस या वाराणसी, ऑप्शन ए। और एससीओ की जो पर्यटक राजधानी है या सांस्कृतिक राजधानी है वो भी इस वर्ष वाराणसी को ही बनाया गया है। तो 92 में कह रहा है कि वर्ष 2011 जनगणना अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है, तो देख लेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है, और वो है आपका बलरामपुर, ऑप्शन सी। 93 में कह रहा है कि हरे पौधे, यहाँ पे कथन लिखा है कि हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, पौधों में संचित भोज्य पदार्थों की संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो देखिए माफ कीजिएगा 93 का यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 94 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधों के संबंध में सत्य नहीं, तो पहला कथन है कि इसमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, दूसरा है कि ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, फिर ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो 94 को हो जाएगा डी, सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे 95 में कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है, फिर दूसरा है कि पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन क्रिया हेतु आवश्यकता से, तो यहाँ पर हो जाएगा 95 का सी, दोनों ही कथन सही हैं। 96 उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किया गया, तो 96 का हो जाएगा बी, वर्ष 1983 में। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, तो 97 का हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध नगर में। 98 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो हम देख लेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, ये है आपका जानते हैं बनारस में, फिर है IIPR इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में, फिर IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, तो और IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ये सभी एक तरह से सही सुमेलित हैं, ये लखनऊ में है और ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया, तो आप जानते हैं 24 जनवरी 2018 को किया गया था, और इसी तारीख से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है। 100 में लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत है, तो आप जानते हैं 7.33%। 101 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में हुई। असत्य कथन का चयन कीजिए, यहाँ पर जब असत्य लिखा हो तो आप जरूर, तो यहाँ पर लिखा है कि ना तो एक ना तो दो, यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर मेलों की सूची दी हुई है, तो जो रामायण मेला है वो चित्रकूट में, बटेश्वर आगरा में, कालिंजर बांदा में और सोरो मेला कासगंज में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास है, तो आप सूरसेन को मथुरा कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, तो वह है आपका बाणसागर बांध। यह बेतवा नदी पर स्थित नहीं है बल्कि यह सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे
देखिए सब्जी वाले आ गए हैं। हो सकता है अब आपके मोहल्ले में भी ऐसे ही लाउड स्पीकर लगा के सब्जी बेचना का चलन चल गया हो। एक नया चलन चला है कि वो लोग अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सब्जी बेचते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 105 में कह रहा है कि पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोग की स्थापना की गई। तो 105 का हो जाएगा 20 अप्रैल 1994 में। नेक्स्ट देखेंगे। 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रेणुकेश्वर मंदिर महादेव मंदिर यह आपका मिर्ज़ापुर में नहीं बल्कि सोनभद्र में है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। 107 में देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है। तो कार्तिक गीत जो है वह उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 108 में कह रहा है कि कथन कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, और दूसरा है कि इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ए तथा आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है। तो तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके रीजनिंग के प्रश्न, तो हम इनको छोड़ देंगे और सीधे करंट अफेयर पे आ जाएंगे। 121 में कह रहा है कि फरवरी 2023 में दस्तलिक 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य हुआ। तो वह था ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। तो वह किया गया आपका हैदराबाद में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। और देखिए इस टेस्ट सीरीज के जो करंट अफेयर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप ज़रूर इनको नोट डाउन कर लीजिए। एक लाइन के हैं। फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड के किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। तो वह था आपका ऑप्शन सी ग्रेबियल। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई एटीएम का अनावरण किया गया। स्काई एटीएम है तो यह ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्काई यूटीएस, माफ़ कीजिएगा एटीएम पढ़ रहा था मैं। लिखा है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई। उत्तर भारत की है। तो 125 का हो जाएगा चंडीगढ़ में। एफएक्स 2023 प्रसिद्ध है, तो यह है आपका युद्धाभ्यास, और यह युद्धाभ्यास आपका भारत की तीनों सेनाओं का यानी कि जल थल नभ अभ्यास है। इसका आयोजन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। एम्फेक्स इसका नाम है। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो 27 का हो जाएगा ए आयुष्मान खुराना। 28 में लिखा है कि फरवरी 2023 में भारत में उत्तर भारत के पहले परमाणु प्लांट का घोषणा कहाँ की गई। तो वह है गोरखपुर गांव, हरियाणा में एक गांव है गोरखपुर, वहां पे। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य है। तो 29 का हो जाएगा तुर्की सीरिया में आए भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना। नेक्स्ट देखेंगे। 30 में लिखा है कि फरवरी 2023 में किस संगठन या संघ द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है। तो 130 का हो जाएगा यूरोपीय यूनियन, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट देखेंगे। फिर लिखा है कि फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो 31 का भी नील मोहन। नेक्स्ट देखेंगे। 32 में कह रहा है कि फरवरी 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। सूची में प्रथम स्थान पे है। तो 32 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए लंदन। नेक्स्ट देखेंगे। 33 में कह रहा है कि फरवरी 2023 में रियाना बरनावी को अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। वह किस अरब देश की निवासी हैं।
तो वहाँ है आपकी ऑप्शन ए सऊदी अरब की। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी मॉरिशस को। नेक्स्ट देखेंगे, 35 में कह रहा है कि फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए दुबई में। फिर लिखा है कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान शुभारंभ किया गया? तो वह किया गया आपका राजस्थान में, ऑप्शन सी। 37 में कह रहा है कि फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो 37 का भी ऑप्शन जम्मू कश्मीर में। 38 में कह रहा है कि किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौते प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीता भेजे गए? तो 38 का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी। 39 में कह रहा है कि फरवरी 2023 में चल रहे यात्सो झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। फिर यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। तो 39 का हो जाएगा बी, केवल 2 सत्य है। तो इसके बारे में हम देख लेंगे। तो यात्सो झील का संबंध, नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। यह लद्दाख में ही है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि केंद्रीय बजट 2023 के भारत द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना का उद्देश्य है, तो वह उद्देश्य है कि सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, ऑप्शन ए। तो मित्रों, यह थे ध्येय IAS का सेकंड पेपर यानी कि टेस्ट सीरीज दूसरी। तो आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेहनत अभ्यास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।